अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इफ़ 1 प्लस अयोटा होल स्क्वेयर ओवर 2 माइनस अयोटा इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा। ये हमारे पास एक रिलेशन है। वो कह रहा है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले ये रिलेशन लिख लेते हैं। 1 प्लस अयोटा स्क्वेयर ओवर 2 माइनस अयोटा इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा। अब इसमें देखें, फ्रैक्शन के नीचे भी हमारे पास अयोटा है, फ्रैक्शन के ऊपर भी अयोटा है। फ्रैक्शन के नीचे जो अयोटा है उसे हम रैशनलाइजेशन के ज़रिए ख़त्म करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ताकि हमारे पास एक सिंगल रकम आ जाए। तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। ए प्लस बी, ये रीज़न आपको पता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। यानी जो यहाँ पे पहली रकम है, पहली रकम का स्क्वायर फिर दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई पहली रकम मल्टीप्लाई दूसरी रकम। तो यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। ये हो जाएगा 1 स्क्वायर और ये हो जाएगा अयोटा स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई अयोटा। और ये रकम अभी कुछ देर वैसे ही साथ चलेगी, एक्स प्लस वाई अयोटा। अब ये 1 हो जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर है। अब ये तीनों रकमें मल्टीप्लाई होकर 2 अयोटा हो जाएंगे। नीचे आ जाएगा 2 माइनस अयोटा इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा। अब इसकी ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा ओवर 2 माइनस अयोटा एक्स प्लस वाई अयोटा। अब ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ऊपर बचेगा 2 अयोटा और नीचे है 2 माइनस अयोटा इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा। अब ऊपर वाली रकम हमारे पास सिंप्लीफाई हो गई है, बिल्कुल सादा शक्ल में आ गई है। अब हम इसे रैशनलाइज़ करते हैं, जैसा कि हमने रैशनलाइज़ करने का तरीका सीखा हुआ है। तो नीचे वाली रकम का कॉन्जुगेट 2 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा, नीचे वाली रकम का कॉन्जुगेट यानी ये वाला सिंबल चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देंगे और नीचे डिवाइड भी कर देंगे, इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा। अब ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली रकम को नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर जब 2 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4 अयोटा, और 2 अयोटा को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2 अयोटा स्क्वायर। और नीचे बिल्कुल वही जो हम पहले भी करते आ रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर एक्स प्लस वाई अयोटा। अब ये है 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। नीचे 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया, माइनस अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। ये रकम साथ चली आ रही है एंड तक। 4 अयोटा -2, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके 2 हो जाएंगे। 4 + 1, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया। अब ये जो माइनस की रकम है, ये जो अयोटा के बगैर है रियल पार्ट, इसको मैं इस तरफ लिख लेता हूँ और जो अयोटा वाली रकम है उसको बाद में लिख देता हूँ। -2 + 4 अयोटा ओवर 5 इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा। अब ये जो 5 है इसको
रियल पार्ट के नीचे भी लिख देता हूँ, इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी लिख सकता हूँ। +4/5 आयोटा इज़ इक्वल टू x + y आयोटा। अब यहाँ पे देखें, दो कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास आ गए हैं, एक लेफ़्ट साइड पे है, एक राइट साइड पे है, और ये दोनों ही कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। तो ये उसी वक्त इक्वल होंगे जब इसका रियल पार्ट के इक्वल होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। ये कंसेप्ट हमने पहले भी बार बार पढ़ा है। तो यहाँ हम लिख देंगे बाई कंपैरिजन, क्योंकि हम कंपैरिजन करके इसका आंसर निकालेंगे। उर्दू में लिखेंगे मवाजना करने से। अब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल है, -2/5 इज़ इक्वल टू x। इमेजिनरी पार्ट, इस साइड का इमेजिनरी पार्ट, ये दोनों इक्वल हैं, 4/5 इज़ इक्वल टू y। तो ये हमने कंपैरिजन के ज़रिए x और y का आंसर निकाल लिया। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी क्वेश्चन नंबर 5 से तकरीबन मिलता जुलता है। इफ़ ब्रैकेट 2x + आयोटा y ब्रैकेट 1 - आयोटा इज़ इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। तो अगर ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल हैं, देन फाइंड वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसमें देखें, यहाँ पे आपको आयोटा y नज़र आ रहा है। अभी तक हम ये y आयोटा लिखते आ रहे हैं, लेकिन अगर आप आयोटा y लिख दें तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 2 × 3, 3 × 2। इसका आंसर भी 6 है, इसका आंसर भी 6 है। तो मल्टीप्लाई में हम दो रकमें आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम दी हुई रकम लिखेंगे, दिया हुआ जो रिलेशन है उसे लिखेंगे। ब्रैकेट 2x + आयोटा y इंटू 1 - आयोटा इज़ इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको बताया था कि यहाँ की पहली रकम को यहाँ की पहली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके आ गया आंसर हमारे पास 2x। फिर हम इस पहली रकम को इधर दूसरी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया -2x आयोटा। अब ये वाली जो दूसरी रकम है, इसको यहाँ पहली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा +y आयोटा। अब यहाँ पे आयोटा मैंने आगे लिख दिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसी रकम को यहाँ दूसरी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, साथ में y आएगा, और इधर भी आयोटा है, इधर भी आयोटा है, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। और ये साइड वैसे ही आ जाएगी, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। अब यहाँ पे 2x - 2x आयोटा यहाँ पे जो y आयोटा है उसको मैं पहले लिख देता हूँ, क्योंकि ये प्लस की रकम है, और ये जो -2x आयोटा है इसको बाद में लिख देता हूँ, क्योंकि ये माइनस की रकम है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे पहले ये वाली लिख लें और बाद में y वाली लिख लें, आंसर फिर भी हमारा सेम आएगा, -y। आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। इधर आ जाएगा 4 + 2 आयोटा। अब ये 2x प्लस इन दो रकमों में से आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो इधर आ जाएगा y - 2x और ये आयोटा बाहर आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो के +y हो गया, 4 + 2 आयोटा।
अब देखें ये वाली रकम अयोटा के बगैर है, ये वाली रकम भी अयोटा के बगैर है, इनको भी हम इकट्ठा कर लेते हैं। इसको लिख लेते हैं 2x प्लस वाई, इसको भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और ये वाला प्लस, और ये y माइनस 2x इंटू अयोटा इज़ इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। अब देखें लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये रियल पार्ट अलहदा हो गया है, इमेजिनरी पार्ट अलहदा हो गया है, और राइट साइड पे ऑलरेडी इमेजिनरी और रियल पार्ट अलहदा हैं। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे बाई कंपैरिजन। मवाजना करने से, उर्दू भी साथ साथ लिख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे उर्दू मीडियम के भी होते हैं। अब कंपैरिजन का मतलब है कि लेफ़्ट साइड का जो रियल पार्ट है और राइट साइड का जो रियल पार्ट है ये इक्वल है, और लेफ़्ट साइड का जो इमेजिनरी पार्ट है और राइट साइड का जो इमेजिनरी पार्ट है ये भी इक्वल है। तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखें दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ भी दो वेरिएबल्स हैं, इकट्ठा यानी अलग-अलग करके हम इनको फाइंड नहीं कर सकते। अब दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली यानी एक ही वक्त में सॉल्व करेंगे। तो एक ही वक्त में सॉल्व करने का जो तरीका होता है, बेस्ट तरीका होता है, वो यही है कि या तो आप x वाली रकम को कट कर दें इक्वल करके, या y वाली कट कर दें। अभी इस क्वेश्चन में y वाली रकमें भी इक्वल हैं, x वाली रकमें भी इक्वल हैं, लेकिन y की जो दोनों रकमें हैं वो प्लस हैं। अगर हम y को आपस में कैंसिल करना चाहते हैं तो फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और अगर हम x वाली रकम को कैंसिल करते हैं तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो हम इसे ऐड करेंगे। तो ऐड वाला तरीका थोड़ा आसान होता है, वही करते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, उर्दू में लिखेंगे मसावात 1 और 2 को जमा करने से। अब जमा करने का तरीका है कि इस इक्वेशन की लेफ़्ट साइड और अगली इक्वेशन जो इक्वेशन 2 है उसकी लेफ़्ट साइड, इनको आपस में प्लस कर देंगे, और दोनों की राइट साइड्स को भी आपस में प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो 2x माइनस 2x ये कैंसिल हो जाएगा, तो y प्लस वाई 2y हो जाएगा, और ये 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ से y 2 इधर आके डिवाइड होगा, और 2 यहाँ पे कट भी हो जाएगा 6 के साथ 2 के टेबल पे, तो ये 3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, y का आंसर आ गया। अब हम x का आंसर फाइंड करेंगे। ये जो y की वैल्यू आई है इसे हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। पुट y इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, y बराबर 3 मसावात 1 में दर्ज करने से। अब ये 2x ऐसे ही आ जाएगा, y की जगह पे 3 लिख देंगे, 4 वैसे ही आ जाएगा। अब ये 3 इधर जाके माइनस होगा, 4 माइनस 3, 2x इज़ इक्वल टू 1। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए 2 इधर आके डिवाइड होगा, क्योंकि ये जो 2 है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो इधर रकम मल्टीप्लाई होती है इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो ये हमारा x का आंसर आ गया, ये दोनों आंसर आ गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन 5, 6 जैसा ही है। ये एक रिलेशन है, यहाँ पे वो बता रहा है कि ये और ये दोनों साइड इक्वल है, तो लिहाजा हमने a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। पहले x y था, अब उसने वेरिएबल चेंज कर दिया है a b। तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करेंगे, रकम को लिखेंगे पहले,
ए प्लस बी अयोटा इंटू 1 प्लस 3 अयोटा इज़ इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। अब इस साइड पे दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको उसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इस पहली रकम को इधर इस रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी रकम को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे लिख लेते हैं। ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ए आ गया, ए को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 3a अयोटा आ गया। अब हम दूसरी रकम को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इससे फिर इसी रकम को दूसरी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो b अयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही b अयोटा आ गया, प्लस जब b अयोटा को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3b अयोटा स्क्वायर। 3 भी आ गया, b आ गया, अयोटा भी स्क्वायर में हो गया, और ये साइड वैसे ही चलेगी। a प्लस 3a अयोटा प्लस b अयोटा माइनस 3b अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है, -8 प्लस 11 अयोटा। अब ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो के माइनस हो जाएगा, बाकी सारी रकमें वैसे ही लिखेंगे। अभी -3b इधर है -8 प्लस 11 अयोटा। अब देखें ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, इनको इकट्ठा कर लेते हैं a-3b और इसको ब्रैकेट में भी लिख लेते हैं प्लस। अब ये अयोटा वाली रकम है, ये भी अयोटा वाली रकम है, तो यहाँ से अयोटा को हम कॉमन ले लेते हैं, तो इधर आ जाएगा -8 प्लस 11 अयोटा। अब दोनों साइड पे रियल पार्ट अलहदा है, इमेजिनरी पार्ट अलहदा है, तो लिहाजा हम यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाई कंपैरिजन, उर्दू में लिखेंगे मुवाजना करने से। इसका जो रियल पार्ट है, इस साइड का रियल पार्ट, ये दोनों इक्वल हैं, और लेफ़्ट साइड का जो इमेजिनरी पार्ट है वो राइट साइड के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। अब यहाँ देखें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, इधर भी दो वेरिएबल्स हैं, तो इनको साइमल्टेनियसली यानी इकट्ठा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे देखें, या तो हम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे दोनों को इक्वल कर लें, या यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करके तो b वाली रकम को इक्वल कर लें। तो b वाली रकम को इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, आगे जाके इसको कैंसिल करना आसान है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 3 मसावात 2 को 3 से ज़रब देने से, यानी इक्वेशन नंबर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी करना है हमने पूरी इक्वेशन में, यानी लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड पे करना होता है। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 9a, इससे मल्टीप्लाई हो के 3b, और ये हो जाएगा 33। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब देखें इक्वेशन 1 में -3b, इक्वेशन 3 में +3b, यानी ये इक्वल भी हो गए और प्लस माइनस में भी हैं, तो अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे हम ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, उर्दू में लिखेंगे मसावात 1 और 3 को जमा करने से।
अब इक्वेशन 1 की जो लेफ़्ट साइड है वो लिख लेते हैं a माइनस 3b। अब इक्वेशन 3 की जो लेफ़्ट साइड है वो प्लस कर देते हैं 9a प्लस 3b। अब इक्वेशन 1 की जो राइट साइड है वो लिख लेते हैं, इक्वेशन 3 की जो राइट साइड है वो लिख लेते हैं। अब इसमें देखें -3b प्लस 3b ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बाकी बचेगा a प्लस 9a, तो दोनों मिलके 10a हो जाएगा, यानी इसका कोएफिशिएंट 1 है। और ये बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। अब ये 10 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि ये 5 के टेबल पे कैंसिल हो सकता है, ये 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/2 फ्रैक्शन में आई है वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं, 3 में भी पुट कर सकते हैं, जहाँ मर्ज़ी है आपकी, जहाँ मर्ज़ी वैल्यू पुट कर लें। ये जो 2 वाली रकम है ये मुझे कुछ आसान नज़र आ रही है, मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। पुट a इज़ इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन 2। a इज़ इक्वल टू 5/2 मसावात 2 में दर्ज करने से। अब इक्वेशन नंबर 2 देखें, यहाँ 3a की जगह पे हमने 5/2 लिख दिया, प्लस b इज़ इक्वल टू 11। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 15/2 प्लस b इज़ इक्वल टू 11। अब ये रकम प्लस की है तो इधर आके माइनस हो जाएगी, 11 माइनस 15/2। अब 11 के नीचे 1 है, जिसके नीचे कोई रकम ना हो तो 1 होता है। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है हमने। हम चाहते हैं कि इधर वाली नीचे वाली रकम और ये नीचे वाली रकम सेम हो जाए, तो इसको 1 बनाना मुश्किल है, इसको 2 बनाना आसान है, तो हम क्या करते हैं, इसको 2 बनाते हैं। b इज़ इक्वल टू 11/1। अब इसको 2 बनाने के लिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जिस रकम से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर भी करते हैं, ताकि ओवरऑल इस पर कोई फ़र्क ना पड़े। -15/2। अब ये ऊपर हो जाएगा 22 और नीचे हो जाएगा 2 और ये है 15/2। अब इसका एलसीएम ले लें, नीचे एक दफ़ा लिख लें, ऊपर वाली रकमों को माइनस कर दें, तो b का आंसर आ जाएगा 7/2। a का आंसर भी आ गया, b का आंसर भी आ गया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है, हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है तो आप मेरे चैनल पे जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या पोस्ट पे आके आप कमेंट सेक्शन पे आके तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं।